सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल मैथ विद सुनील सर की क्लास में। हम देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 12 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में जो 1000% आना ही आना है। और आप देखोगे PYQ लगा के देखोगे या सैंपल पेपर में देखोगे तो इस तरह के क्वेश्चन भर भर के आपको मिलेंगे मेरे दोस्तों। तो देखिएगा हमें इस तरह के सम से कैसे डील करनी है। आपसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ लेगा, आपसे डिस्टेंस इमेजेस पूछ लेगा, आपसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछ लेगा। तो इसी एक सम में कम से कम 2 से 3 सम आपसे पूछ लेता है CBSE, ठीक है ना। सो प्लीज इसको बड़े ध्यान से देखिएगा किस तरह से लगाना होता है हमें सम। आपको क्या बोला है, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। आपको निकालना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। किसका? फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट का। किस पे? इस लाइन पे। यानी कि ये एक लाइन की इक्वेशन है जो कि कार्टेशियन इक्वेशन है, और ये एक लाइन के पॉइंट है, ये एक लाइन के पॉइंट है। यानी कि एक लाइन है जो इन पॉइंटों से पास होती है और इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर गिर रही है। और आपको क्या निकालना है, वो जो गिर रही है ना, जहां पे गिर रही है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यू हैव टू फाइंड आउट। आपको फाइंड आउट करने हैं। समझ रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों? यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी एक लाइन की इक्वेशन हो गई, ठीक है, और ये हमारी कोई लाइन हो गई, ये हमारी कोई लाइन हो गई, ठीक है, जो कि इन पॉइंटों से कोई पास हो रही है। लेट्स से ये हमारी लाइन हो गई जो कि इन पॉइंटों से पास हो रही है, और ये इसके ऊपर कैसा बना रही है? परपेंडिकुलर एंगल बना रही है। और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये किन पॉइंटों से पास हो रही है? 0,2,3 से। और इस लाइन की जो लेट्स से AB है, इस लाइन की जो इक्वेशन है, ये लेट्स से कोई CD है। इस लाइन की इक्वेशन AB की कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है x+3 डिवाइडेड बाई 5 y-1 डिवाइडेड बाई 2 एंड z+4 डिवाइडेड बाई 3। ये क्या दे रखी है? इसकी कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है। क्या दे रखी है दोस्तों? इसकी कार्टेशियन इक्वेशन। तो कार्टेशियन इक्वेशन से क्या मैं बी वेक्टर निकाल सकता हूं जो मुझे डायरेक्शन देगा? जो मुझे डायरेक्शन देगा, क्या मैं वो बी वेक्टर निकाल सकता हूं? आपको पता है कि हम बी वेक्टर कैसे निकालते हैं? सबको पता है बी वेक्टर कैसे निकालते हैं। जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है उससे 5i प्लस 2j प्लस 3k, यानी कि इसका जो बी वेक्टर है, जो डायरेक्शन दे रहा है, वो क्या है? बी वेक्टर ही है। और यहाँ पे मुझे हमेशा लेट करने कुछ पॉइंट, है ना। लेट कर लेता हूं मैं कुछ पॉइंट। क्या क्या पॉइंट लेट कर लेता हूं? यहाँ पे मैं मान लेता हूं लेट से कोई A है, लेट से B है और लेट से C है। तो इसके मुझे dr मिल गए। इसके मैं dr निकाल लूंगा जब दो पॉइंट दे रखी। सो dr ऑफ CD कैसे निकालते हैं दोस्तों? जब दो पॉइंट दे रखे x2 माइनस x1 का i कैप, y2 माइनस y1 j कैप एंड z2 माइनस z1 k कैप करके हम इसके dr फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके हम dr फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिएगा ये हमारा x1 है, y1 है, z1 है, x2 है, y2 है, z2 है। सो लेट्स से यहां पे निकालेंगे a माइनस 0 i कैप, b माइनस 2 j कैप, c माइनस 3 k कैप। ये किसके dr आ गए मेरे प्यारे दोस्तों? ये dr आ गए CD के। किसके dr आ गए मेरे प्यारे दोस्तों? ये dr आ गए हमारे CD के। किसके dr आ गए मेरे प्यारे दोस्तों? CD के। उसी तरह अब AB के भी dr निकालेंगे, है ना, dr ऑफ AB, क्योंकि इन दोनों, ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है। सो AB के जो dr दे रखे वो हमें क्या दे रखे हैं? 5,2,3। समझ गए? सो जो CD है मेरे प्यारे दोस्तों, वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? AB के ऊपर। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स क्या समझे कि इनका जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 इज इक्वल टू में 0 होता है कि नहीं होता? और यहां से अगर मैं A1A2 निकालूं तो ये हमारा A1 है, दैट इज A माइनस 0 इज A, और ये हमारा 5 हो जाएगा, A2 हमारा 5 हो जाएगा। B1 क्या है? B माइनस 2, और B2 कितना है? 2 है। B C1 क्या हमारा? C माइनस 3 है, और C2 क्या है? 3 है, इज इक्वल टू में 0। यहां से हमारे पास मेरे प्यारे दोस्तों एक रिलेशन आ जाएगा, किसका? ABC का रिलेशन आ जाएगा। सो इट्स बिकम 5A
है ना। इट्स बिकम 2b माइनस 2 2 जा 4, इट्स बिकम 3c माइनस 3 3 जा 9। सो यहां से मैं निकाल सकता हूं कि 5a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू में 9 प्लस ये हो जाएगा 13, उधर चला जाएगा नेगेटिव है, उधर चला जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। आई होप सो यहां तक बात समझ में आ गई होगी, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं रही होगी, है ना जी। यहां तक कोई परेशानी की कोई बात है भी नहीं कि आपको कोई परेशानी आए। तो देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों आगे, जैसे अब ये रिलेशन निकाल लिया, उसी तरह अब हम ए बी सी के रिलेशन में दूसरी इक्वेशन आएगी तभी तो हम निकाल पाएंगे। तो जो कार्टेशियन इक्वेशन है ना, ये कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है, उसको क्या करोगे आप, लैम्डा के इक्वल मान लोगे। क्या करोगे मेरे प्यारे दोस्तों, उसको लैम्डा के इक्वल मान के, और वो उसको सेटिस्फाई करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरी x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5 y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू में z प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3। समझ पा रहे हो। तो देखो ये जो पॉइंट है ना ए बी सी, ये भी इसी लाइन के हैं, और ये जो है ना एक्स वाई जेड, जो एक्स वाई जेड है वो भी इसी लाइन के हैं। दैट मीन ये आपस में क्या करेंगे, क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ये सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे, हाँ या ना, बिल्कुल। तो क्या मैं x की जगह a पुट कर सकता हूं, और क्या मैं y की जगह b पुट कर सकता हूं, और क्या मैं z की जगह c पुट कर सकता हूं, बिल्कुल। तो मैं ये लिख सकता हूं a प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5 b माइनस में 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड c प्लस में 4 डिवाइडेड बाई 3, और उसको एक लैम्डा के इक्वल मान लेता हूं। किसके इक्वल मान लेते हैं उसको, लैम्डा के इक्वल मान लेते हैं। सो यहां से a की वैल्यू अगर निकाली जाए दोस्तों, ये उधर चला जाएगा, इट्स बिकम 5 लैम्डा, ये माइनस हो जाएगा -3, a आ गया। उसी तरह b की वैल्यू निकाली जाएगी, b 2 से 2 लैम्डा से मल्टीप्लाई रहा है 2 लैम्डा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा जी। और c की वैल्यू निकालेंगे, इट्स बिकम 3 लैम्डा -4। देखिए a आ गया, b आ गया, c आ गया, ठीक है। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन इसीलिए बनाई थी ताकि हम यहाँ पे a b c की वैल्यू पुट कर सके, ताकि हम a b c की वैल्यू पुट कर सके यहाँ पे। तो a की जगह देखिए 5, a की जगह पे मैं क्या पुट करने जा रहा हूँ, 5 लैम्डा -3 प्लस में 2, b की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस 3, c की जगह क्या पुट कर देंगे, 3 लैम्डा -4 इज इक्वल टू में 13। और हमें यहां से लैम्डा मिल जाएगा, और लैम्डा हम यहां पुट कर देंगे, हमें एबीसी मिल जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। सो इट्स बिकम 5 5 जा 25 लैम्डा, 5 3 जा 15, 2 2 जा 4 लैम्डा, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9 लैम्डा, 4 3 जा 12 इज इक्वल टू में 13। क्लियर है दोस्तों। यहां तक किसी भाई के कोई दिक्कत आई हो तो बताइए मुझे, यहां तक किसी भाई के कोई दिक्कत आई है क्या, कोई दिक्कत किसी तरह की। देखिएगा 25 प्लस 4 है ना, 25 प्लस 4 29 और ये करेंगे, इट्स बिकम 38 लैम्डा, बन जाएगा कि नहीं। 25 प्लस 4 28, और 28 में हाँ 28 बनेगा ना ये, तो 28 प्लस 9 37, सो इट्स बिकम, ठीक है। और यहां से देखिएगा हम क्या करेंगे, 13, ये जो 15 है पॉजिटिव हो जाएगा उधर, एंड ये जो 12 है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो 2 है उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो 37 लैम्डा इज इक्वल टू में, देखिएगा ऐड करो इसमें से 2, यहाँ पे 10 रह गया, ठीक है। सो 13 15 और यहाँ पे क्या रह गया, 10 रह गया। ऐड कर लो दोस्तों, यहाँ पे 8 और 3, और सॉरी यहाँ पर भी 25 और 4 ओ सॉरी इट्स 29, 28 नहीं है, सॉरी 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 20 हो जाती है, गलती है ना, 28 लैम्डा 28 लैम्डा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 38 लैम्डा। 38 से 38 गया, लैम्डा की वैल्यू आ गई 1। लैम्डा कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, 1। लैम्डा की वैल्यू आ गई 1, ठीक है जी, बात समझ में आई। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे a, 5 लैम्डा की जगह 1 -3, सो a 5 1 जा 5, ये रह जाएगा 2। उसी तरह b 2 लैम्डा की जगह 1 प्लस 1, तो b आ जाएगा 3, c लैम्डा की जगह रख देंगे 1 -4,
क्या रख देंगे -4, तो सी क्या इतना आ जाएगा -1। तो मेरे पास यानी कि कोऑर्डिनेट आ गए जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछे थे, वो क्या आ गए मेरे पास मेरे प्यारे दोस्तों, वो मेरे पास आ गए 2, 3 और -1। पहला क्वेश्चन तो मेरा यहां तक कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लिया, दैट इज 2, 3 एंड -1, 2, 3 एंड -1। अब आपको पूछा ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, इसकी लेंथ निकालनी है। लेंथ यानी कि दोस्तों डिस्टेंस, लेंथ यानी कि क्या समझे मेरे प्यारे दोस्तों, यहां से डिस्टेंस निकालनी। तो डिस्टेंस तो हमने 10th में ही सीख लिया था, है ना, 0, 2 और 3, और किसकी 2, 3 और -1 के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या सीखा था, अंडर द रूट x2 - x1, 2 में से 0 माइनस कर देंगे, +3 में से 2 लेस कर देंगे, प्लस -1 में से -3 लेस कर दिया जाएगा। फॉर्मूला लगा दिया दोस्तों, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। यहां से आ जाएगा 2 का स्क्वायर, इधर रह जाएगा आपके पास 1 और इधर हो जाएगा -4। सो दोस्तों 2 का स्क्वायर 4 + 1 4 का 16, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, इट्स बिकम √21 यूनिट। क्या आ जाएगा, डोंट फॉरगेट टू मेंशन द यूनिट। √21 यूनिट आपकी डिस्टेंस आ गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई किसकी, CD की, कितनी, √21 यूनिट। तो इस तरह से आपको ये सम लगाना है, बहुत ही प्यारा सम है और बहुत इंपॉर्टेंट सम है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हल्के में मत लीजिएगा, पेपर में पक्का आने वाला है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, आपको ABC लेट कर लेना है, यहां से DR निकाल लेने हैं, जो इस लाइन के जो DR हैं और इस लाइन के जो DR है वो आपस में परपेंडिकुलर है, सो दैट्स व्हाई A1 A2 B1 B2 C1 C2 इज इक्वल टू में 0 होगा, A1 A2 B1 B2 C2 C1 C2 0 होगा। तो यहां से आप एक रिलेशन लगा के एक इक्वेशन निकाल लोगे, ठीक है। उस इक्वेशन के बाद आप क्या करोगे, जो कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है वो x y z जो दे रखा है उसको रिप्लेस कर सकते हो a b c की जगह, क्योंकि a b c भी उसी लाइन के पॉइंट है और x y z भी उसी लाइन के पॉइंट है, सो वो सेटिस्फाई करेंगे। तो हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, x की जगह a, y की जगह b एंड z की जगह c, हम उसको रिप्लेस कर देंगे। और जैसे हम रिप्लेस करेंगे इज इक्वल टू फिर लैम्डा रख देंगे, सो वहां से हमारे पास a b c आ जाएगा। लैम्डा रखेंगे, लैम्डा की वैल्यू ABC जो आएगा वो यहाँ रख देंगे, लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख देंगे, हमारे पास ABC आ जाएगा। और जैसे हमारे पास ABC आ गया, जैसे ही हमारे पास ABC आ गया, हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा, तो हमें डिस्टेंस पूछी तो डिस्टेंस निकाल लेंगे। अगर बात करेगा इमेजेस की तो वो नेक्स्ट वीडियो में करवाता हूँ, इमेज कैसे निकालते हैं।